बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में इंशाअल्लाह। तो कल हमने बेसिकली देखा था कि ग्रेटिट्यूड इन द कुरान। तो आज हम जो दूसरा पोर्शन है इसका डे 3 में कुरान ग्रेटिट्यूड इन हदीस उसको डिस्कस करेंगे इंशाअल्लाह। तो इसमें हमारे पास 3 मेन पॉइंट्स हैं। सबसे पहले जो आता है वो है हदीस अबाउट एक्सप्रेसिंग ग्रेटिट्यूड टू अल्लाह सुब्हानहू व तआला एंड अदर्स। दूसरा पॉइंट हमारे पास आता है प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोल मॉडल एज अ ग्रेटफुल पर्सन। उसके बाद तीसरी चीज़ हमारे पास आती है, उसमें कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स हैं जो हम डेली लाइफ में परफॉर्म कर सकते हैं ग्रेटिट्यूड को शो करने के लिए। तो सबसे पहली चीज़ जो हमारे पास आती है वो है हदीस अबाउट एक्सप्रेसिंग ग्रेटिट्यूड टू अल्लाह सुब्हानहू व तआला एंड अदर्स। इसमें हम बेसिकली 3 जो है हदीस उनको कवर करेंगे जिसमें ग्रेटिट्यूड का जिक्र आया हुआ है। सबसे पहली जो हदीस है हमारे पास वो है सनन अबू दाऊद की, जिसमें है हुएवर डज नॉट थैंक पीपल ही डज नॉट थैंक अल्लाह। यानी जो बंदों का शुक्र अदा नहीं करता वो अल्लाह ताला का भी शुक्र अदा नहीं करता। आपने एक चीज़ सुनी होगी, हकूक़ अल्लाह और हकूक़ुल इबाद, दोनों को बैलेंस करके चलो। हकूक़ अल्लाह जो है वो माफ़ कर दिए जाएंगे। इंसान जब जब तौबा करता है ना तो अल्लाह ताला उनको माफ़ कर देते हैं। और आपको ये भी पता होगा कि जितने मर्ज़ी गुनाह कर लें उसके बाद अल्लाह ताला सच्चे दिल से तौबा कर लेना तो अल्लाह ताला माफ़ कर देते हैं। लेकिन हकूक़ुल इबाद पे बहुत ज़्यादा ज़ोर दिया हुआ है। अगर किसी ने आपके साथ कुछ अच्छा किया ना तो उसका शुक्र अदा ज़रूर करें। तो जहाँ पे मतलब कि कुरान में ग्रेटिट्यूड का जिक्र किया हुआ है ना, अल्लाह ताला के साथ में बंदे का भी किया हुआ है, हदीस में। और उसके बाद हमारे पास दूसरी हदीस आती है, सही इब्न हिब्बन की हदीस है, द वन हु इज़ नॉट ग्रेटफुल टू पीपल इज़ नॉट ग्रेटफुल टू अल्लाह। जो लोगों के लिए ग्रेटफुल नहीं है ना वो अल्लाह ताला के लिए भी ग्रेटफुल नहीं है। इसमें भी सेम वही जो है वो पॉइंट दिया जा रहा है जो ऊपर वाली हदीस में था। उसके बाद थर्ड वन है व्हेन यू आस्क अल्लाह आस्क हिम फॉर अल-फिरदौस। जब आप अल्लाह ताला से किसी चीज़ का सवाल करते हैं ना तो अल-फिरदौस का क्या करें, क्योंकि वो जन्नत का दरमियान वाला हिस्सा है और सबसे हाईएस्ट पार्ट जो कहते हैं ना जन्नत का वो है। तो इसमें वो कहा हुआ कि और मतलब कि इसका करें क्योंकि अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा मर्सीफुल हैं हमारे लिए। तो हम अल्लाह ताला से जब भी किसी चीज़ का सवाल करते हैं ना, ये भी चीज़ ग्रेटिट्यूड में आ जाती है। तो हमें अल्लाह ताला से हम अपनी अपनी हैसियत के मुताबिक नहीं मांगते अल्लाह ताला से। अल्लाह ताला हर चीज़ दे सकता है, वो चीज़ भी दे सकता है जो हमारे अंडर नहीं है। हम कभी तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि ये वाली चीज़ हमें मिलेगी। तो इंसान को इस चीज़ के लिए भी ना थोड़ा सा ग्रेटफुल होना चाहिए अल्लाह ताला का, उसमें ग्रेटिट्यूड होना चाहिए। हदीस में हमने मतलब कि इस तरह से आ जाता है। उसके बाद जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ है, जो दूसरा पॉइंट है, ये बहुत ही ज़्यादा मतलब कि इस पे तो पूरी पूरी बुक्स लिखी जाती हैं कि किस तरह हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ कहाँ अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते थे, लोगों का शुक्र अदा किस तरह करते थे। लोग छोटा सा गिफ्ट दे जाते, मतलब कि डेट्स जो हैं एज अ गिफ्ट उनको दे जाते, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनका भी बहुत अच्छे से शुक्र अदा करते थे। और मतलब कि हर चीज़ में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ज़िंदगी है हमारे लिए नमूना मौजूद है। हम जब जब जहाँ भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के बारे में पढ़ते हैं ना, वहाँ पे हमें ज़िक्र मिलता है ग्रेटिट्यूड का। क्योंकि सबसे ज़्यादा जिस पर्सनैलिटी में ग्रेटिट्यूड था ना वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, क्योंकि उन्होंने हर मतलब कि हार्डशिप में कह लें, हर इजी मतलब कि जो उनका टाइम था उसमें हर टाइम में उन्होंने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया हुआ है भी वो हमारे लिए वो रोल मॉडल। तो हमें उनकी लाइफ को स्टडी करना चाहिए। थर्ड पे हमारे पास आती हैं प्रैक्टिकल टिप्स। कौन से ऐसे प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स हैं जो ग्रेटिट्यूड को हमारी डेली लाइफ में शो करती है और ये आपने अपनी ज़िंदगी के अंदर अडॉप्ट करनी है। अब 3 से 4 हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है कि जब आप उठते हैं या सोते हैं, उठने के बाद और सोने से पहले आपने कोशिश करनी है, आपने कहना है अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि ये एक चीज़ जो है वो ग्रेटिट्यूड को वर्ड एक है, छोटा सा है, लेकिन अल्लाह ताला को शायद बहुत ही पसंद हो ये कि हम अल्लाह ताला का उठते जागते अल्हम्दुलिल्लाह कह रहे हैं। एक तरह से आपको नेकियां भी मिल रही हैं और एक ग्रेटिट्यूड भी आपका शो हो रहा है। तो पहली प्रैक्टिकल टिप ये है कि जब आप सोएं और या मतलब सोने से पहले या और जागने के बाद आपने इस चीज़ को लाजमी पढ़ना है, अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद जब आप मतलब कि ना आप खाना खा रहे होते हैं तो खाना खाने के बाद भी आपने कहना है अल्हम्दुलिल्लाह।
اس سے ایک طرح سے تو آپ کے کھانے میں برکت بھی ہوگی اور دوسرے اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا ہو جائے گا، اور مطلب کہ اس کا بھی شکر ادا کرنا ہے۔ حدیث آپ نے بھی پڑھی ہے نا کہ جو بندوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ تعالیٰ کا بھی نہیں کرتا۔ تو جو کھانا بنا رہا ہے نا، لائک آپ کی ماما ہیں، تو آپ نے ان کا بھی شکر ادا کرنا ہے۔ اگر آپ خود بنا رہے ہیں تو آپ اس چیز کا بھی شکر ادا کر سکتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ صلاحیت دی ہے کہ آپ کے پاس ہاتھ ہیں، آپ کے ہاتھوں میں ٹیسٹ ہے، آپ کھانا بنا رہے ہیں۔ ایک طرح سے یہ بہت بڑی نعمت ہے، تو اس چیز کا بھی شکر ادا کرنا ہے آپ نے۔ تیسری چیز جو آتی ہے نا ہمارے پاس، وہ ہم نے اپنی جو فیملی کی سپورٹ ہے اور کیئر ہے، تو اپنی فیملی کا بھی شکر ادا کرنا ہے۔ مطلب کہ چھوٹا سا اگر وہ ہم پہ، اگر فار ایگزامپل اگر آپ کے بابا نے آپ کو کوئی چیز لے کے دی ہے نا، تو آپ ان کا بھی شکر ادا کر سکتے ہیں۔ لائک مطلب کہ اس طرح سے جب ہم اپنے پیرنٹس کو کہتے ہیں نا، تو آپ یا آپ کے بچے ہیں، تو اگر آپ کے بچے، آپ اپنے بچوں کو اس طرح سے سکھا رہی ہیں، کیونکہ میرے کورس میں بہت ساری جو ہیں وہ فیمیلز جو ہیں وہ میرڈ بھی ہیں، ان میرڈ بھی ہیں۔ تو جب آپ کے بچے، آپ خود سوچیں، جب آپ کے بچے اس طرح سے آپ کو کہیں گے کہ تھینک یو ماما، آپ نے مجھے یہ لے کے دیا، یہ وہ، تو اس طرح سے ہمیں کتنی خوشی ہوتی ہے نا، ایک طرح سے بہت اچھی تربیت میں آتا ہے یہ۔ تو اس طرح سے آپ نے اپنی فیملی کی کیئر اور سپورٹ کے لیے بھی ان کو اپریشیٹ کرنا ہے، ان کو تھینک یو بولنا ہے۔ تھینکنگ فرینڈ اینڈ کولیگ فار دیئر ہیلپ اینڈ کائنڈنیس، اپنے کولیگس کو بھی کہہ سکتے ہیں، اپنے دوستوں